बताइए क्या बन गया है, कौन सा कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड है, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी ये क्या है, 2-3 बार बना लिया है हमने, कल के लेक्चर पर, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में भी बनाया था। एमाइड, चेक करो एमाइड बनवाया नहीं बनाया। एमीन की प्रिपरेशन में भी बना था। एमाइड है ये, एसिड एमाइड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए एमाइड ही तो है। इसके N के हाइड्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लग गया है, ये क्या है, एमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल बेंजामाइड। क्या नाम हो जाएगा, एन इथाइल बेंजामाइड। एक और कंपाउंड बनाइए, अपनी तरफ से एक एक कंपाउंड और बनाए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, एसिड क्लोराइड होना चाहिए। लेकिन एक बेंजीन वाला बना दिए, फिर एक वैसा बना दिए बिना बेंजीन का। इसका मैकेनिज्म देखना चाहे तो ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ जाके एमाइन इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद ये लीव करता है, फिर यहाँ से इस पे प्लस आ जाता है, तो H प्लस लीव कर जाता है, तो माइनस HCl हो गया। बाकी आप सीधा सीधा लिख लें, टेंशन ना लें। NH C डबल बॉन्ड O,
बन गया। इसका नाम क्या हो गया? एन मिथाइल बेंजामाइड। और 2 डिग्री अमीन से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? 2 बन जाए, 2 मिथाइल हो जाएंगे। 2 डिग्री से कराइए, चलिए। CH3 NHCH3 कराइए। इसके बाद जो है इधर मैं ले लेता हूँ सिंपल। चलिए इसका कराइए रिएक्शन। हो गया। फिर से ये मैं जाके अटैक किया, ये यहाँ गया और ये निकल गया, और ये फिर हाइड्रोजन निकल गया HCl के साथ, माइनस HCl हो जाएगा। CH3 N CH3 C डबल। क्या नाम हो गया इसका? देखिए ये वाला पार्ट मेन चेन है, फंक्शनल ग्रुप एमाइड, 2 कार्बन का है। तो ये जो है हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा? NN डाई मिथाइल और 2 का इथेन एमाइड। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ये एज ए टेस्ट यूज होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या टेस्ट। कैसी स्मेल होती है? बहुत ही घटिया। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड बनता है इसके अंदर। फॉर प्राइमरी एमाइंस, ये प्राइमरी एमीन्स के लिए टेस्ट है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है।
ओके, तो कौन कौन से अमीन देंगे? ये वाले, क्या ये वाला देगा? ये भी प्राइमरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप लगा है। क्या ये देगा? ये नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस रेजोनेंस खेलता है, तो इसको टाइम नहीं मिलता है रिएक्शन करने का। क्या ये देगा? यस, ये देगा। ठीक है, क्या होता है रिएक्शन? लिखूं आगे? प्राइमरी अमीन लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म लेकर के प्लस के ओ एच लेकर के रिएक्ट कराइए और बना दीजिए आर एन सी प्लस के सी एल प्लस वाटर। ठीक है, इसके अंदर बैलेंस करना है तो 3 3 3 हीट करना पड़ेगा टेम्प। तो अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है तो ये टेस्ट करा दिए, जो ये टेस्ट दे देगा वो प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, स्मेल कैसी होती है? बहुत ही फाउल, सड़ी हुई, बर्दाश्त से बाहर। आइसोसाइनाइड के कंपाउंड्स की स्मेल ऐसी ही होती है। मैं बॉटल नहीं लाया था क्या पानी की? चलिए एक कंपाउंड जल्दी से बनाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं, आप NaOH लेना चाहती हैं ले लीजिए, KOH ही लेते हैं। NCERT वगैरह में भी KOH लिखा हुआ है, इसलिए ले लीजिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बेसिकली। एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन अमाइंस का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो यही वाला है, RnH2। ये ऐसा करते हैं,
बताइए क्या बनता है। याद आया? क्या? N2Cl। क्या नाम क्या था? एल्काइल डाइसोनियम सॉल्ट। ठीक है ना? ये हमने एल्काइल हैलाइड में भी यूज़ किया है, एराइल हैलाइड कंपाउंड बनाने के लिए। फिर एराइल अल्कोहल में भी यूज़ किया था, और इसका खास तौर से इसका यूज़ किया था। माइनस प्लस, इसका नाम क्या था? बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। अब इसके बाद हम लोग कम से कम 10-15 रिएक्शन जानते हैं इसके। सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, और क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, और हाँ, बास्ट रिएक्शन, वो फ्लोराइड बनाने वाला, आयोडाइड बनाने वाला। चलिए अभी लिख देंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन ये है, तो ये रिएक्शन आपको आंख बंद करके याद रहना चाहिए। और एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो दिमाग में फौरन आना चाहिए, डाइजोनियम साल्ट का तो कहीं इस्तेमाल नहीं होना है। तो आपको 90% मिल जाएगा कि डाइजोनियम वाया डाइजोनियम सॉल्ट ही बन रहा होगा कंपाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग, HIS। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये भी प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराइए। तो क्या बना देगा ये?
क्या नाम हो जाएगा इसका? एन पे लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो एन एल्काइल बेंजीन, और ये एमाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सल्फोनोइल लगा हुआ है, तो बेंजीन सल्फोनोइल एमाइड। नहीं, ये नोइल। ये हेलोजन हट गया ना, तो इसलिए ऑयल हट जाएगा, एमाइड लग जाएगा। सल्फोनामाइड। अब ये जो बना है, इसको अगर मैं एल्कली के साथ ट्रीट कर दूं, एल्कली क्या होता है? बेस, कोई भी ले लीजिए, NaOH, OH, तो इसका बन जाएगा सॉल्ट। कैसे बन जाएगा? ये एसिड है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से H निकलेगा, तो बनाइए क्या क्या बनेगा। ये तो ये जो हमारा सॉल्ट बना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल इन एल्कली। क्योंकि रिएक्शन कर गया, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड एल्कली सॉल्यूशन के अंदर आप डालेंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। ज़रा सेकेंडरी अमीन लेकर के बनाइए, और इस बार R की बजाय कोई एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, मिथाइल ले लीजिए। सेकेंडरी CH3 CH3 एन मिथाइल मीथेन एमाइन। इसका रिएक्शन कराइए, फिर से यहाँ से सीधे सीधे निकाल देते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बोलिए क्या नाम हो जाएगा इसका? NN
डाई मिथाइल सल्फोनएमाइड। एल्कली के साथ क्या होगा? क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा है? नहीं बचा। तो एल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। प्राइमरी वाला तो सोल्यूबल हो गया, सल्फोन एमाइड, ठीक है। सेकेंडरी वाला एल्कली में सोल्यूबल नहीं हुआ। टर्शरी वाले के बारे में क्या ख्याल है? यही बना दूं छोटा सा। टर्शरी वाला बोलिए। कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में काम आता है, नो रिएक्शन। चलिए अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वो प्लस यही डाइजोनियम सॉल्ट वाले जितने रिएक्शन हैं वो सारे के सारे एक पेज पे लिखिए। ओके, ये आपका होमवर्क है। बाकी ये चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद